नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंची शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। पूरे देश की तरह ही रियासी ज़िले में भी निधि समर्पण अभियान चल रहा है और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए लोग अपनी निधि का समर्पण कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं निधि समर्पण अभियान समिति जिला रियासी के प्रचार प्रमुख संजीव खजूरिया जी। ये दुर्गा नाटक मंडली रियासी के प्रधान भी हैं। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर जिला रियासी में किस तरह से निधि समर्पण अभियान चल रहा है और किस तरह का योगदान इन्हें मिल रहा है। सर, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। कहां कहां चल रहा है आपका ये अभियान और क्या लोग आगे आकर इसमें योगदान कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जैसा कि आपने पूछा है, पूरे देश की तरह रियासी में भी राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान अपने पूरे जोश के साथ चल रहा है। मेरी तरह हजारों कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, बस्ती-बस्ती, घर-घर, हर एक देशवासी के पास पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि कैसा चल रहा है, तो हमें जैसा जैसा ये अभियान आगे बढ़ रहा है मकर संक्रांति के बाद, तो बहुत ही उत्साहित करने वाले वो भी दिखने में आ रहे हैं, दृश्य भी दिख रहे हैं। हमारे ज़िला रियासी में इतने उत्साह के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है, जैसे तलवाड़ा जो गांव है, ऐसे ही पंदाल एक गांव है, दसानू गांव है। इन गांव में 100% तक जो मुझे सूचना मिली है, 100% जो निधि समर्पण लोगों ने बढ़ चढ़कर किया है। और इस निधि समर्पण अभियान के दौरान हमें संगठन की तरफ से, संगठन के विचारकों का, बड़े लोगों का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त हो रहा है। और आज जो आपने मुझे पूछा है, तो मैं एक बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा जो मैं पिछले 1-2 दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि अभी तक हमारे पास कोई नहीं पहुँचा है। तो हर घर में हमारे कार्यकर्ता राम भक्त पहुँचेंगे। ये अभियान अभी चलेगा और इस अभियान में जो कूपन या रिसिप्ट या चेक्स, उनको हमें बड़े ही पारदर्शी और लिमिटेड तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच देना पड़ता है। और जैसे जैसे हमें जम्मू से या जो भी इसका संचालन करने वाले प्रांत के लोग हैं, उनकी तरफ से जैसे जैसे कूपन मिलते जाएंगे, हम लोग कार्यकर्ताओं को और देते जाएंगे हर घर तक, हर गरीब से लेके अमीर तक, हर छोटे से लेके बड़े तक, हर एक समाज के वर्ग तक। ये राम जन्मभूमि का अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम लोग पूरे देश में राष्ट्र भक्तों को, राम भक्तों को एक कड़ी में पिरो पाएँ। इस अभियान का लक्ष्य ही ये है। तो किसी गली में या किसी मोहल्ले में या किसी गांव में अभी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे हैं, या कुछ लोग ऐसा मुझे सुनने में आया है कि हमारी गली में उनके घर से होके गए हैं, हमारे नहीं आए। तो सब लोगों के घरों में आएंगे, हर एक घर कवर किया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें। दूसरा ये है कि जब ऐसे अभियान चल रहे होते हैं तो हर एक अच्छी चीज़ के साथ साथ आज जैसा समय चल रहा है, तो कुछ लोग नकली बनकर भी बीच में निकल पड़ते हैं, तो उनसे भी बचें। और मैं खासकर अपने गांव वासियों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि राम जन्मभूमि के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में जो निधि समर्पण समिति बनी है, उन्हीं के कार्यकर्ताओं को ये चीज़ हमें इस बात के लिए हर समय, जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे RSS प्रांत प्रचारक श्रीमान रुपेश जी, हमें उनका मार्गदर्शन मिला। हम ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे पारदर्शिता और निष्ठा ये सबसे ऊपर चाहिए। और ये हमें निधि समर्पण कार्यक्रम के तहत हमें जो आदेश है वो यही है कि हम लोग घर घर तक पहुँचें। तो इसलिए लोग निश्चिंत रहें, हर घर में कार्यकर्ता पहुँचेगा। निधि समर्पण कार्यक्रम अभी
चलेगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इसमें। और बहुत सारे गांव से बहुत ही उत्साहित करने वाले नतीजे आए हैं। ऐसे ही कहते हैं कि जब आप निधि समर्पण कार्यक्रम के लिए निकले हैं तो ऐसे ही कुछ भावुक दृश्य भी हमारे सामने आते हैं। जैसे 2-3 दिन पहले एक जो परिवार है जो कहीं बाहर से किश्तवाड़ से या पद्दरबाह से मिलिटेंसी के कारण रियासी आया है, तो ऐसा दृश्य उनका हमें देखने को मिला। और उनका जो निश्चय है कि रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए, तो उस दृश्य को देखकर हम भी बहुत भावुक हुए। तो भगवान राम ऐसा मदद के लिए अगर उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, तो शायद मैं समझता हूँ कि उस परिवार के लिए इस तार में जुड़ने के बाद हो सकता है भगवान राम उनकी 50 गुना मदद करवा दे या जरिया कहीं ना कहीं हम लोग भी बन सकते हैं। तो उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए 500 का योगदान दिया है। उनका घर नहीं बना है, लेकिन वो चाहते हैं कि श्री राम मंदिर अयोध्या में बने और भव्य मंदिर बने, इसलिए उन्होंने 500 का योगदान दिया। हालांकि अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने ये किया है। तो क्या अब कहीं हम लोगों की भी जिम्मेवारी है कि उनका भी घर बनाया जाए? उनकी सहायता के लिए जहाँ जहाँ आवाज़ पहुँचानी चाहिए तो हम लोग पहुँचाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। राम मंदिर में उन्होंने अपनी हैसियत की वजह से दान नहीं दिया है। राम मंदिर में उन्होंने अपनी आस्था, अपने विश्वास के लिए उनका कहना है कि हमारा घर बन जाएगा, लेकिन रामलला का भव्य मंदिर बनना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद उनके भी संकट के दिन ख़त्म होने को आए हों, और जैसे तमाम अभी मीडिया कर्मी उनके पास अप्रोच कर रहे हैं और ऐसी स्टोरीज़, ऐसी कहानियाँ जो समाज के मध्य में आई हैं, तो ये किस वजह से आई हैं? इसी कारण आई हैं कि ये जो राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति जो है गांव-गांव, घर-घर पहुंची है, तो किसी घर की इतनी दुर्दशा जो है वो लोगों के बीच आई है। हमारे रियासी क्षेत्र में ही ऐसे बहुत सारे समाज से भी संगठन कार्य कर रहे हैं, प्रशासन है। तो मैं भी आज मुझे मौका मिला है, तो मैं भी यहाँ से यही अपील करता हूँ प्रशासन से भी कि कृपया ऐसे परिवारों की सुध जरूर लें, उनको किसी न किसी मद में जो भी उचित सहायता दी जा सकती हो दें। हम तो अपनी तरफ से करेंगे ही, और इस कार्य के लिए जो मीडिया कर्मियों ने, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने जो कार्य किया है, उनकी इस दुर्दशा को सामने लाया है, मैं मीडिया कर्मियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग जब से ये निधि समर्पण अभियान चला रहे हैं, हमें रियासी के तमाम जागरूक मीडिया कर्मियों का भरपूर सहयोग मिला है। आपके समाज के सबके सहयोग के साथ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो परिवार इस बदहाली से बाहर निकल पाए। तो वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों द्वारा भी हमने ऐसे फ़ोटोज़ देखे कि उनके द्वारा भी राम मंदिर के लिए मदद दी जा रही है। कहाँ के वो दृश्य थे और कब की वो बात है? जब हमारे प्रांत प्रचारक श्रीमान रुपेश जी का रियासी में प्रवास था, तो उन्हीं के एक कार्यक्रम के द्वारा हम लोगों ने वाल्मीकि बस्ती में इस निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की थी श्रीमान बेलीराम जी के घर से। और यहाँ पे पूरा वाल्मीकि समाज बहुत ही उत्साहित नज़र आया, और बाद में उन्होंने हमारे साथ चल के, या हम उनके साथ चल के वहाँ का वाल्मीकि मंदिर भी गए, और वहाँ के परिवारों ने मौके पे ही निधि समर्पण करना शुरू कर दिया। और पूरी तरह से ये भी कहा, उस बैठक के बाद उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की कि राम मंदिर बनने के बाद हम लोग सब साथ साथ वहाँ पे अयोध्या तक भी चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में वो बैठक हुई, जिसमें उसी समय चंद परिवारों ने निधि समर्पण शुरू कर दिया था। तो जब आप इसके लिए रैलीज निकाल रहे थे, हालांकि अभी निधि समर्पण आपने प्राप्त करना शुरू नहीं किया था, उससे पहले क्या आपको उम्मीद थी कि जिस तरह का रिस्पांस अभी मिल रहा है, ऐसा रिस्पांस मिलने की उम्मीद आपको थी, या फिर आपको उम्मीद कम थी और ज़्यादा रिस्पांस आपको मिल रहा है? ये जो प्रश्न है, इसमें मतलब इंसान होने के नाते जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू होता है तो आप थोड़ा सोच विचार तो करते हैं या दुविधा में भी रह सकते हैं, लेकिन
एक बात का, मैं खुद बचपन से रामलीला क्लब रियासी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमें घर में ही इस बात के संस्कार मिले और मैं बचपन से उस मंच पे राक्षस का, राजकुमार का किरदार करते करते राम का किरदार करने के बाद आज मुझे सौभाग्यवश उस क्लब के प्रधान बनने का मौका मिला है। तो मुझे राम नाम पे बहुत आस्था है और ये बात मेरे अंदर दृढ़ निश्चय है कि राम के नाम पर पूरा देश एकजुट हो सकता है या किया जा सकता है। तो हाँ, ये बात हम लोग कह सकते हैं, दुविधा में थे, लेकिन निधि समर्पण कार्यक्रम की जब रैलीज़ निकली तो हमें पता चला कि देश में या हमारे जिस जिला में हम रहते हैं या जिस नगर में रहते हैं, तो वहाँ पे हर चीज़ से उठ के, हर चीज़ से इतर हर एक प्राणी जो है वो राम के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये तो निधि समर्पण का कार्यक्रम है। कुछ लोग कुछ जगहों पे ये भी कहना चाह रहे थे कि हमें अयोध्या भेजें या हम लोग वहाँ पे कार सेवा के लिए। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये जो राम मंदिर बनने जा रहा है, ये बहुत ही भव्य और दिव्य राष्ट्र निर्माण का मंदिर है। भारत के खोए हुए वैभव को पुनः प्राप्त करने का एक जरिया है। तो लेकिन कुछ लोग उसमें कार सेवा के लिए जाना चाहते हैं, तो ये आग्रह ना ही हमें किया गया है, ना ही ये करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल काम है। जो मंदिर बनने वाला है वो एक पत्थरों के साथ और बहुत ही प्राचीन नागर शैली का मंदिर बनने वाला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े देश के ही जो नामी कंपनीज़ हैं, जैसे L&T या टाटा कंसल्टेंसी, ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी कोई कार सेवकों की ज़रूरत नहीं है। इस समय जो ज़रूरत है वो है कि हम लोग हर एक घर को जोड़कर भगवान राम के प्रति जो उसकी इच्छा है उसके अनुरूप वो निधि समर्पण करे। वो बेशक 10 रुपये की हो या 10 लाख रुपए की हो, हम लोगों के लिए वो सब बराबर है। तो अब कब तक ये निधि समर्पण का कार्य चलेगा? राम मंदिर का जो निर्माण है वो तो 5 अगस्त को जब हमने देखा था, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसका भूमि पूजन किया गया था, जिसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी भी शामिल थे। उस दिन से ही शुरू हो चुका है और विधिवत तौर पे वहाँ कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि अभी शुरू होने वाला है, वो चल ही रहा है। तो राम मंदिर का कार्य शुरू हो चुका है बनना, और ये कब तक चलेगा इसके ऊपर भी अभी बात करने के लिए मैं ऑथोराइज नहीं हूँ, लेकिन राम मंदिर का बनने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। तो निधि समर्पण लगातार चलती रहेगी? निधि समर्पण जो है वो मकर संक्रांति को शुरू हुआ है, और इसका जो अभी तक जो बातचीत में या बैठकों में हमें निर्देशित किया गया है उसके अनुसार ये बसंत पंचमी तक ये चलेगा। इस दौरान हर घर में हम कार्यकर्ता राम के दूत बनकर पहुँचेंगे। जो भी इच्छा है उस प्राणी की, तो वो समर्पण भाव से भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर के लिए दान दे। अपने बुजुर्गों के नाम, अपनी आने वाले संतानों के नाम, किसी भी तरह से भगवान राम का भव्य मंदिर बने, ये हमारा इस समय और मुख्य उद्देश्य है। और ये कार्यक्रम जो है बसंत पंचमी तक हम निरंतर चलाएंगे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो संजीव खजूरिया जी निधि समर्पण अभियान के प्रचार प्रमुख हैं जिला रियासी के। इन्होंने कहा कि राम का दूत बनकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घर तक पहुंचेंगे और उन्हें लोग निधि का समर्पण कर सकते हैं, ताकि जो अयोध्या में श्री राम मंदिर है वो भव्य तरीके से बनाया जा सके। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। जिले की तमाम खबरों के लिए बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।